गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आपकी एक्सरसाइज 9.2 है। 9.2 इसके अंदर कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द following pairs of polynomials। इनका आपको प्रोडक्ट करना है। क्या करना है? प्रोडक्ट। जैसे फर्स्ट पार्ट है 4 है एंड 7p, तो आपका इसको प्रोडक्ट करना है 4 इंटू 7p। लिख दिया, 7 4 जा 28p हो गया। ठीक है ना। इसी तरह से सेकेंड पार्ट है -4p और आपको करना है 7p का मल्टीप्लाई। तो आप इसको लिखेंगे -4p इंटू 7p। ये आपका 7 4 जा 28 माइनस आ जाएगा और p इंटू p स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट हो गया। ऐसे ही मान लीजिए थर्ड पार्ट है इसका -4p एंड 7p3। तो यहाँ से -4p इंटू 7p3, 7 4 जा 28, p इंटू p स्क्वायर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप इन सभी का प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अदर पार्ट आप सॉल्व करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ rectangles with the following pairs of monomial and their length and breadth। जैसे आपको दिया है PQ, लेंथ आपको दी हुई है, लेंथ P दी हुई है और ब्रेथ आपको दी हुई है Q। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको मिल गया। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो P इंटू Q इस तरह से आपको मिल जाएगा PQ स्क्वायर यूनिट। ये आपको मिल गया एरिया। ऐसे ही जैसे सेकंड पार्ट है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपको दे रखी है, कितनी है? 10 m। ब्रेथ आपको दे रखी है 5 n। इसलिए आपको निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ।
लेंथ आपके पास 10m इंटू 5n, 10 5 जा 50 mn स्क्वायर यूनिट। ये आपका हो गया एरिया। इस तरह से आप इसके अदर पार्ट्स भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड में, आपको एक टेबल दी हुई है, ये इससे आपको क्रॉस करना है और कोई खास बात नहीं है, ठीक है। ये फिलअप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रहा है ऑब्टेन द वॉल्यूम, ऑब्टेन द वॉल्यूम, obtain the volume of rectangular boxes with the following length, breadth, and height। आपको ये गिवन है, ठीक है। तो आपको दिया है फर्स्ट पार्ट, लेंथ आपको दे रखी है 5a और ब्रेथ आपको दे रखी है, ब्रेथ आपको दी है 3a स्क्वायर। हाइट आपको है गिवन 7a4। तो वॉल्यूम आपको निकालना है, क्या निकालना है? वॉल्यूम होता है LVH, ठीक है ना। इस तरह से वॉल्यूम आपका LVH है, तो आप L रखेंगे 5a इंटू 3a स्क्वायर इंटू 7a4, तो आपको मिलेगा 5 3 या 15, 15 7 या 105। a और a स्क्वायर a क्यूब और a4 कितना हो गया? a7, ठीक है, क्यूब यूनिट। ये आपका आ गया वॉल्यूम, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड थर्ड पार्ट और देख लो, सभी एक से ही हैं। आपको दिया हुआ लेंथ आपको दी हुई है XY, ब्रेथ दी हुई है कितनी 2x स्क्वायर y एंड हाइट दी हुई है आपको 2xy स्क्वायर। वॉल्यूम इक्वल टू L इंटू V इंटू H। ये आपका XY है, B आपका 2x स्क्वायर y है इंटू 2xy स्क्वायर है। यहाँ से x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू x 4 हो गया ये, और 2 2 या 4, y स्क्वायर y 4 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट इसका देखें, कोई और देखो एक पार्ट, जिससे फोर्थ पार्ट है आपका लेंथ L इज इक्वल टू आपको दे रखा है A और V इज इक्वल टू 2B है और C LB है और H आपको दी है 3C। आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। क्या करना है? वॉल्यूम।
तो आपको एल बी एच दे रखा है, एल बी एच मीन्स ए इंटू टू बी इंटू थ्री सी, ये 2 3 या 6 ए बी सी आपका आ गया आंसर। ठीक है, 6 ए बी सी आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, 5 नंबर है, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट है जैसे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इनका आपको प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट मीन्स गुणा करना है, एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, जेड स्क्वायर हो गया। क्लियर? ऐसे ही आपको सेकेंड पार्ट है जैसे ए माइनस ए स्क्वायर और ए क्यूब, तो आपको प्रोडक्ट करना है ए इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। तो यहाँ से ए क्यू क्या हो गया, माइनस का ए की पावर 6 हो गया। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पार्ट है, आपको प्रोडक्ट करना है 2 4y 8y स्क्वायर और 16y क्यूब, इसका आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्वायर इंटू 16y क्यूब। ठीक है, 4 2 या 8, 8 4 जा 32 इंटू 16 वाई क्यूब, वाई 6 हो गया, यानी 3 2 5 5 2 1 6, पावर कितनी होगी 6, और ये आपका 62 या 32 63 या 48 51 512 बाई 6, ये आपका आ गया प्रोडक्ट का। ठीक है ना। ऐसे ही फिर पार्ट और देख लो, जैसे कह रहा है एम माइनस का एम एन और प्लस का एम एन पी, इसका आपको प्रोडक्ट करना है एम क्रॉस माइनस एम एन क्रॉस एम एन पी। तो आपका एम 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 स्क्वायर एम क्यू हो गया और माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस एम क्यू एन 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 स्क्वायर हो गया और पी हो रही है, तो ये एम क्यू एन स्क्वायर पी, इसका ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज थी 9.2। ठीक है, यहाँ से मिलती है 9.2 कंप्लीट हो रहा है। अगली एक्सरसाइज है 9.3। का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इक्वेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। जैसे कह रहा है 4p एंड q प्लस r का आपको मल्टीप्लाई करके देना है। तो आप 4p लिखा, क्रॉस किया, q प्लस r लिख दिया, तो यहाँ से 4pq, इसका मल्टीप्लाई 4pq हो गया, इसका इससे 4pr हो गया, और ये आपका मल्टीप्लाई आंसर आ गया। इसी तरह से सेकेंड पार्ट है, जैसे कि ए बी एंड ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करना है। तो ए बी इंटू ए
माइनस बी, आप इसका ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए बी इंटू ए माइनस ए बी इंटू बी। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए। ये आपको क्रॉस मिल गया। इस तरह से इसके अदर पार्ट्स हैं, जैसे मान लो थर्ड और देख लो, जैसा कि ए प्लस बी है एंड 7a स्क्वायर बी स्क्वायर है। तो यहाँ से आपको मिलेगा 7a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे 7a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए प्लस 7a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू बी। तो यहाँ से मिलेगा 7a क्यू बी स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर बी क्यू। ये आपका हो गया प्रोडक्ट। इस तरह से आप इन सभी को कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में भी आपको ये ऐसा ही करना है, प्रोडक्ट ही करना है। तो आप सॉल्व करेंगे, इसको टेबल से फिलअप करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है, सभी प्रोडक्ट ही हैं सारे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। फर्स्ट पार्ट में जैसे इसने कहा है ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंटू 2a 22 इंटू 4a 26। तो आप देखिए यहाँ से 4 2 या 8, पहले डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 या 8, ए स्क्वायर और ए की पावर 22 तो 24 हो गया। 24 और 26 कितनी होती हैं, 24 26 30 50, ए की पावर कितना हो गया 50। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से सेकेंड पार्ट है, जैसे ये कह रहा है आपसे 2/3 एक्स बाई क्रॉस ऑफ -9/10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, 2/3 इंटू है तो माइनस के 9/10 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। तो 3 3 या 9, 2 5 या 10, तो माइनस का 3/5 आ गया। एक्स से एक्स करेंगे, एक्स क्यू आ गया, वाई क्यू आ गया। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। इसी तरह से थर्ड पार्ट करना है सॉल्व, जैसा कि -10/3 पी क्यू क्यू इंटू 6/5 पी क्यू क्यू। ये क्रॉस है, तो आप इसको क्या करेंगे, 10/3 इंटू 6/5, इसको इससे करेंगे और इंटू पी क्यू क्यू इंटू पी क्यू क्यू। ये है तो 3 2 या 6 5 2 या 10, माइनस का 2 या 4 पी 4 क्यू 4। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से इसके अदर पार्ट्स आप सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, जैसा कि फोर्थ क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3 and find its volume
वॉल्यूम्स फॉर x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करो वैल्यू और इसकी वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो इसको देखिए आप सिंप्लीफाई सॉल्यूशन में आइए, इसका 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3 है। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई 3 4 जा 12x स्क्वायर, 3 5 जा 15x प्लस 3। आप क्या करेंगे, इसके अंदर x की जगह आपको 3 रखना है। क्या रखना है? 3। तो आप 12 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 माइनस 15 इंटू 3 प्लस 3, ये 12 9 जा 108 माइनस 45 प्लस 3। यहाँ से आपको ये माइनस कर देंगे तो 8 से 5 गया 3, 10 से 4 गया 6। ठीक है, प्लस का 3 तो ये कितना आ गया? 66। इस तरह से आपको 1/2 भी रखना है इसमें और सॉल्यूशन करना है। तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चंस हैं, ये सेकेंड पार्ट है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसको आप भी सॉल्व करेंगे, इसकी भी वैल्यू रखेंगे और आपको आंसर मिलेगा। ठीक है ना। अब जैसे